देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। जो मौजूदा विधायक हैं वो भी लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ ओबरा से विधायक ऋषि कुमार जी हैं। ऋषि जी, ओबरा के संबंध में जानना चाहेंगे आपसे। ओबरा में आपका अब समझिए जो 5 साल पूरा होने वाला है, क्या कुछ ऐसे कार्य रहे जो ओबरा के लिए आपको मन में था, आए और आपने किया? देखिए, 5 साल का समय जो था, जब स्टार्टिंग में जब ये टाइम शुरू हुआ तो हम लोग कोविड के दौर से गुजर रहे थे। तो 1 डेढ़ साल जो है कोविड से जूझे। मैं मतलब कि पर्सनली खुद भी, और मेरे ख्याल से देश के तमाम लोग जो है, हाँ, देश के तमाम लोग किसी ना किसी को अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है कोविड में। वो समय कोविड के खौफ में, या आप कह ले सकते हैं कि उसके साए में गुजरा। फिर उसे उबर करके एकदम स्ट्रांगली वापस हम लोग आए। फिर जितनी भी योजनाएं, जो बिहार सरकार की योजनाएं थी, उनका क्रियान्वयन कराना, जो जर्जर हो चुके सड़क थे उनको चिन्हित करा करके उसका एमआर की नीति में लाना, चाहे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र थे उसकी संख्या को 4 गुना बढ़ाना। फिर जो विद्यालय हैं, हाई स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे जब मैं आया था तो 70% ऐसे विद्यालय थे जहाँ पे बेंच और डेस्क जैसी भी सुविधा जो पर्याप्त नहीं थी, उसको सुदृढ़ किया, उसको फिर दुरुस्त कराया। लाइब्रेरीज में किताबों की कमी थी, लाइब्रेरी बनवाया। उसके बाद अब किताब तो गया, अब किताब रखने की जगह नहीं थी, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाया। मतलब तमाम किस्म के, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, या मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई के लिए हम लोगों ने काम किया। कई सालों पहले अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए कैनाल्स जो है वो चोक हो रखे थे, यानी सिल्टिंग हो करके टेल एंड तक पानी नहीं जाता था। उसकी डिसिल्टिंग करवाई, कुछ विधानसभा के माध्यम से, खुद खुद अधिकारियों के माध्यम से। फिर बीच में 17 महीने की जब सरकार आई तो उसमें हम लोग अतिरिक्त जो है वो लेकर के गए वहाँ पे, कि उड़ाईकरण के साथ साथ जो रिटेनिंग वॉल्स हैं वो सब बने। तो मिला जुला करके फिर एक डीएन कॉलेज है हमारे यहाँ, जो कि 52-53 में जिसकी स्थापना हुई थी, एकमात्र डिग्री कॉलेज दाऊदनगर का। वहाँ पे हमने पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था शुरू कराई विधानसभा के माध्यम से। तो तमाम शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मूलभूत सुविधाएं हो, हर क्षेत्र में जितना काम कर सकते थे उतना किया, और आगे भी यही आशा है कि काम और सुदृढ़ हो। अच्छा, क्या लग रहा है जो आप लोगों से मिलते हैं, जो माहौल है, क्या लग रहा है कि आपके नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग इस बार सजग हैं? लग रहा है जो माहौल जो आप क्षेत्र में रहते हैं, लोगों की क्या सोच है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस हिसाब से पिछले 5 साल हमने देखा गुजरते हुए अपने सामने, चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभियों को अपनी कुर्सी बचाने की कवायद देखी, और लोगों से सरकार का अलगाव भी देखा, और लोगों का भी अलगाव जो है सरकार से देखने को मिला। विधानसभा के अंदर की अगर हम बात करें तब भी, और विधानसभा के बाहर भी। तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ जो है एक खास वर्ग के नेता नहीं है। आज वो देश के नेता बन चुके हैं, वो तमाम करोड़ों युवाओं के नेता बन चुके हैं, जो उनकी तरफ आशा से देखते हैं कि उनका भविष्य कोई अगर बिहार का लीडर सुदृढ़ कर सकता है तो वो तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी जी ने तमाम वर्गों के, जब 17 महीने भी सरकार में थे तो किसी की जात बिरादरी देख के थोड़ी ना नौकरी दी, तमाम बिहार वासियों को नौकरी दी, तमाम जो है पोस्टें निकाली, सब में बहाली करवाई। अब तो देखते हैं बहाली जब निकलती है तो पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, सारे एग्ज़ाम रद्द होते हैं। तो व्यवस्था चरमरा चुकी है, और एक मात्र विकल्प है बिहार के पास, वो तेजस्वी है। अब आपका क्षेत्र काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जाता है। वहाँ पर अगर देखेंगे तो चिराग के पार्टी से एक उम्मीदवार हुआ करते थे, अभी भी चिराग के पार्टी में फिल्म कलाकार तमाम लोगों को उतारते। क्या लग रहा है किसी को भी उतारने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लोग ऋषि कुमार के साथ ही रहेंगे? देखिए, बात सिर्फ ऋषि कुमार की नहीं है, बात मुद्दों की है, बात जनता के सवालों की है, और जो जनता के साथ खड़ा रहा है और जनता का काम करता रहा है, बात उसकी है। कलाकार आते हैं, उनका स्वागत है, आए, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होता है पब्लिक का, लोग देखते हैं, थोड़ा जो है नाम जो है उनके कारण जो है थोड़ा बहुत हाई प्रोफाइल जब जो कह रहे हैं बात वो हो जाता है, पर मुद्दे कभी चेंज नहीं होते। कलाकार आएगा और जाएगा, हम लोग वहीं रह जाएंगे, और लोगों के जो समस्या है वो भी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो उसको निपटारा करने के लिए ज़रूरी है कि मुद्दों के साथ जो हैं लोग रहें, और वो लोग हैं भी।
अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये देखा जाता है जो सोशल मीडिया पर या अन्य चीज़ों पर मतलब दिखाया जाता है, जब हम इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, विधायक यहाँ के लिए जो हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो क्या ये जो लोग ये लोग कहानी कर रहे हैं या लोगों के सहयोग से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, देखिए होता क्या है कि जब बरसात का मौसम आता है तो मेढक निकलता है बाहर और टर टर की आवाज़ आती होगी, सुनते होंगे रात में एकदम जब सन्नाटा होता है तो टर 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 की आवाज़ आती है। बरसात ख़त्म होती है, मेढक वापस अपने अपने उसमें चला जाता है। और मैंने इस टर्म का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है, जो कि चुनाव होता है, तो चुनाव हर 5 साल में आता है। तो 5 साल में जब चुनाव आएगा तो भाई बहुत लोगों की इच्छा है ना विधानसभा पहुंचने की, लोकतंत्र है और सबको होना भी चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की ये निशानी है। तो जब चुनाव आएगा तो कैंडिडेट निकलेंगे, तो यहाँ रेखा खींचने की बात नहीं होती है, दूसरे की रेखा को मिटाने की कोशिश लोग करते हैं, करें कोशिश, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारा सवाल एक और भी है, जो मतलब आपका जो क्षेत्र है वो काफ़ी मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब एक प्राइम लोकेशन हम कह सकते हैं, पटना से भी अगर रोहतास मत से उधर से देखते हैं उधर से भी, लेकिन वहाँ पर जो ये कहा जाता है जो पुराना जो इतिहास रहा है उस क्षेत्र का, वो कहीं न कहीं अभी भी प्राप्त नहीं हो सका है। उच्च औरंगाबाद को हम देख लें या फिर रोहतास को हम देख लें, इन क्षेत्रों का, तो क्या इसके लिए अगर आप लोग की सरकार बनती है तो आप लोग क्या करेंगे उन क्षेत्रों के लिए? देखिए, ये जो शाहाबाद का क्षेत्र हो गया या मगध का क्षेत्र हो गया, मगध वो साम्राज्य है जिसने एक समय दुनिया पे राज किया, मतलब कि मूलभूत से हम देखें इस पूरे खंड पे, इस भारत खंड पे, या आप कह लें कि जो जिसको जम्बो द्वीप कहते हैं, उसके ऊपर मगध साम्राज्य ने राज किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक लॉस्ट ग्लोरी है उस क्षेत्र की, कि इतना बड़ा साम्राज्य होकर के इतने छोटे से क्षेत्र में सिमट गया। पर उसके अपने अपने इतिहास में उसके कई कारण होंगे जो इतिहास में दर्ज हुए। पर अब जो सवाल है, अब उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो इतिहास है, उसको समेट करके और उसको जो है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल के हिसाब से अलग अलग उसको फील्ड में बांट देते हैं हम। एक तो आप उसको भौगोलिक क्षेत्र देख लें, टूरिज्म की बहुत ज़्यादा संभावना है वहाँ पे। फिर आप कृषि क्षेत्र में देख लें, वो ऐसा क्षेत्र है औरंगाबाद जहाँ पे स्ट्रॉबेरी की भी खेती होती है और सेब भी उगाए जाते हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा। तो एग्रीकल्चरली भी बहुत रिच रहा है वो, और जिस हिसाब से उसकी डेमोग्राफी है, जो इतनी सारी नदियाँ वहाँ से बहती हैं, जैसे आपका सोन है, फिर आपकी अदरी है, पुनपुन है, कई सारी नदियाँ जो हैं वहाँ से गुजरती हैं, तो फर्टाइल सॉइल भी है। तो इन सब तरीके से देखें तो उसको एग्रीकल्चरली भी रिच किया जा सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को बढ़ा करके और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री ला करके। टूरिज़्म हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी आप देखें तो वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं 1-2, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी स्कोप है वहाँ पे। अगर कोई बड़ी कंपनी आकर के वहाँ एंसिलरी सेट करती तो बियाडा के पास पर्याप्त भूमि है वहाँ, तो उस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो डालमिया नगर भी अपना रहा है, उसका भी इतिहास रहा है, इंडस्ट्रियल वहाँ पे बेल्ट रहा है वो। तो बहुत सारी जो है वहाँ पे संभावनाएं हैं जो पहले कभी हुआ करती थी, उसको वापस रिवाइव करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता नहीं है कि हमें 5 साल से ज़्यादा समय लगेगा अगर हम सरकार में आ गए, उसकी वापस जो खोई हुई जो ग्लोरी है उस क्षेत्र को लौटाने के लिए। अब एक अंतिम सवाल लेंगे, आप भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा हैं, चिराग जी एनडीए के साथ हैं, क्या लग रहा है जो चिराग और तेजस्वी यादव को अगर बिहार का विकास चाहते हैं तो साथ आना चाहिए? आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। देखिए, हम तो हमेशा स्वागत करेंगे, चिराग जी भी बहुत प्रोग्रेसिव लीडर हैं और उनके ऊपर भी काफ़ी सारा दारोमदार है, काफ़ी लोगों का दारोमदार है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर साथ आएंगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा, पर सामने से भी आएंगे तो कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अच्छा है 2 यूथ लीडर अगर जब आमने सामने रहेंगे तो जनता के लिए आसान हो जाएगा अच्छे को चुनना। अच्छा, मतलब अगर लड़ते हैं तो जनता के लिए आसान हो जाएगा ना? आसान हो जाएगा, क्योंकि जनता ये देखती है कि आप किसके साथ खड़े हैं, जो सरकार चला रहे थे उनके साथ जिनके कारण बदहाली हुई, या उनके साथ जो बदलाव लाने का वादा करते हैं और उसकी डिलीवरी भी करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ ऋषि कुमार जी थे जिनसे बात कर रहे थे, इनके क्षेत्र भी जाएंगे, क्षेत्र में भी इनके साथ घूमेंगे और वहाँ की चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। सो सोनू सात अंशु चैनल बाइसेस को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में
17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में बोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.